हेलो एवरीवन, मैं आपकी होस्ट अनन्या और आप देख रहे हैं वंडरफुल गार्डन। दोस्तों, अगर आपके घर में है शमी का पौधा तो इसे लगाते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, शमी का पौधा एक ऐसा पौधा होता है कि अगर हम इसे घर पे लगाते हैं और थोड़ी भी अगर हम कोई गलती कर देते हैं तो ये हमें फ़ायदे के बजाय नुकसान देने लग जाता है। तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। आइए दोस्तों, जानते हैं वो कौन कौन सी गलतियाँ हैं जिन्हें करने से हमें बचना चाहिए, जिससे कि शनि देवता का प्रकोप हमें झेलना बिल्कुल भी ना पड़े। दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं शमी के पौधे में ही शनि देवता महाराज का वास होता है। अगर इस प्लांट को हम अपने घर में लाते हैं तो बड़े केयरफुल इस प्लांट के साथ हमें रहना चाहिए, हमें इसे रखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, इसे घर पे लेकर आने का एक सही समय होता है। वो कौन सा समय होता है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। और शमी का पौधा हमें किस दिशा में लगाना चाहिए जिससे कि हमारे घर में धन की वर्षा हमेशा होती रहे, हमारे घर में हमेशा धन धान्य से हमारा घर भरा रहे। और तो और दोस्तों, हमारे घर से जो नेगेटिव ऊर्जा है वो भी हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर रहे। इन सबको ध्यान में रखते हुए हमें वो बिल्कुल भी गलतियां नहीं दोहरानी है जिससे कि हमारे जो शनि देवता महाराज है वो हमसे रुष्ट हो जाएं। दोस्तों, वैसे तो हिंदू धर्म में पेड़ पौधों का बहुत ही ज़्यादा महत्व भी है और एक अलग स्थान है। घर में पवित्र पौधे लगाने से घर में सुख और शांति आती है। जैसे उसमें हमारा तुलसी का पौधा हो, शमी का पौधा हो, मरवे का पौधा हो, हार श्रृंगार का पौधा, सुख शांति का पौधा, जेड प्लांट, कैसुला ओवाटा, ब्रह्म कमल, लक्ष्मी कमल, विष्णु कमल। दोस्तों, बहुत सारे पौधे हैं जो हमारे घर में सबसे ज़्यादा पवित्र होते हैं। अगर इन्हें हम अपने घर में लेकर के आते हैं तो दोस्तों, हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है और देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शमी भी दोस्तों एक ऐसा ही पौधा है जिसमें हमारे शनिदेव महाराज वास करते हैं, जिसको घर में लगाने से धन संपदा तो बढ़ती है, साथ ही साथ शनिदेव महाराज की भी कृपा मिलती है। ज्योतिष में शनि देवता को न्यायाधीश का दर्जा प्राप्त है। इसीलिए जब शनिदेव महाराज की दशा आती है तो बनते काम भी बिगड़ने लगते हैं। आपको बता दूं कि घर में शनि देवता का पौधा लगाने से शनिदेव महाराज प्रसन्न तो होते ही हैं, साथ ही साथ आपकी गलतियों के कारण क्रोधित भी हो जाते हैं, जिससे आपके घर में गरीबी आने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए दोस्तों, शनि का पौधा घर में लगाने से पहले कुछ बातों का ध्यान अवश्य होना चाहिए। या तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं कौन कौन से काम आपको नहीं करने हैं। तो बात करते हैं नंबर 1 की। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर नियमित समय के हिसाब से शनिदेव महाराज की मतलब शमी के पौधे की पूजा की जाए तो और सरसों के तेल का दीपक नियमित तौर पर जलाया जाए तो शनि दोष और वास्तु दोष दूर होता है और धीरे धीरे उस घर में खुशियां अपना बसेरा बना लेती हैं। धन दौलत मान सम्मान में वृद्धि होने लगती है। अगर आपके ऊपर कर्ज है तो दोस्तों वो भी धीरे धीरे उतरने लगेगा। बात करते हैं नंबर 2 की। अगर शमी का पौधा हम घर में लगाते हैं तो हमारे घर से जो नेगेटिव ऊर्जा है वो दूर जाने लगती है, हमारा घर बुरी नज़र से बचने लग जाता है। टोने टोपटे के कारण हम प्रकृति में आने वाली जो विपदा होती है वो भी दूर होने लगती हैं और शनिदेव महाराज उसका नाश करते हैं। ऐसे में दोस्तों, कोई भी बाहर का व्यक्ति आपके घर में कोई भी टोना टोकटा नहीं कर सकता है। इस पौधे से अगर शमी का पौधा आप अपने घर में लगाते हैं तो इस पौधे से दोस्तों भूत बाधा भी आपके घर से कोसों दूर चली जाती है। दुश्मन से परेशान व्यक्ति को शमी के पौधे की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने पर दोस्तों आप दुश्मनों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये 100% बिल्कुल सही है। दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 3 की कि आपको और कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। दोस्तों, बहुत से लोग अनजाने अनजाने में इस पौधे को गलत दिशा में और गलत समय पर अपने घर पर लेकर के आते हैं, जिससे उस व्यक्ति की बर्बादी का कारण शुरू हो जाता है। दोस्तों, ये एक शुभ पौधा है, इसमें शनिदेव महाराज का वास है, तो इसे एक सही समय पर ही अपने घर पर लेकर के आएँ और सही दिशा में रखने पर ही दोस्तों इसके सुप्रभाव देखने के लिए आपको मिलेंगे। अगर आप थोड़ा बहुत भी गलत दिशा में रख देते हैं तो इसके तुरंत ही दुष्प्रभाव शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इसे गलत दिशा में रखने पर मृत्यु का कारण भी बन सकता है।
सबसे पहले बात दोस्तों, इस पौधे को ऐसी जगह पे रखें जो बिल्कुल साफ़ हो। ऐसा नहीं है कि इस पौधे को कहीं नाली के आसपास में रखें, या इस प्लांट के ऊपर कभी भी गंदे कपड़े या किसी भी तरह का कोई गंदा कपड़ा हमें नहीं सुखाना चाहिए, या कोई भी कूड़ा कचरा या डस्टबिन अपने इस प्लांट के पास बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। इस प्लांट को कूड़े कचरे से, नाली से, या इसके ऊपर अगर हम प्लांट के ऊपर कपड़े सुखा देते हैं तो ऐसा भी हमें कतई नहीं करना चाहिए। पौधे के आसपास थूकना भी नहीं चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं कि कब किस कौन से दिन हमें इस पौधे को अपने घर पे लेकर के आना चाहिए। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, इसके नाम से ही इसका परिचय शुरू होता है। सम्मी का पौधा शनि देवता महाराज का ये प्रिय पौधा है, और उनका जो दिन होता है शनिवार का दिन, उसी दिन ही इस पौधे को हमें अपने घर पे लेकर आना चाहिए। जैसे दोस्तों अब नवरात्रे चल रहे हैं, बहुत अच्छा समय, इस दिनों आप कभी भी इस पौधे को अपने घर पर लेकर के आ सकते हैं। बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। शम्मी के पौधे को दोस्तों हमेशा एंटर पे ही रखना चाहिए, जो आपका मेन गेट वाला एंटर होता है राइट हैंड की तरफ। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, मेन गेट पे आप नहीं रख सकते हैं, तो अगर टेरेस पे ही रखना चाहते हैं तो आप इसे उत्तर या पूर्व की दिशा में रखें। दोस्तों अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। इस पौधे के साथ हमें क्या बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों कभी भी इस प्लांट को हमें केमिकल खाद नहीं देना चाहिए। इस प्लांट की जो सोइल हो, बिल्कुल साफ़ सोइल हमें देनी चाहिए। जो बिल्कुल साफ़ सोइल होती है, उसके बावजूद दोस्तों इसमें हम थोड़ी सी अपनी गोबर की खाद मिला करके इस प्लांट को लगा सकते हैं। दोस्तों कोई भी गलत खाद जो होती है या गलत तरह की जो मिट्टी होती है, वो हमें इस पौधे को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आप भी जानते हैं ये शनिदेव महाराज का प्लांट होता है, तो इसके लिए साफ़ ही सोइल और अच्छी ही खाद हमें देनी चाहिए। वैसे तो बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट होता है शनिदेव महाराज का, लेकिन ज़्यादा पानी भी पसंद नहीं करता है। लेकिन अगर आप इसमें जब खाद की बात करते हैं तो थोड़ी सी सिर्फ काउडन दे सकते हैं। दोस्तों सम्मी पौधे को लगाने के बाद अगर आप ला करके यूं ही रख देते हैं, बिल्कुल भी सम्मी के पौधे की देखभाल नहीं करते हैं, तो सोचिए धीरे धीरे आपका बर्बादी का दिन शुरू होता चला जाएगा। दोस्तों शमी देव महाराज जो होते हैं, अगर आप उनके पौधे को घर पे लेकर के आ रहे हैं तो उनमें एक लोटा जल या फिर एक सरसों के तेल का दीपक आप ज़रूर जलाएं। जो लोग सम्मी के पौधे की करते हैं देखभाल और बहुत अच्छे से उनकी केयर करते हैं, तो सोचो दोस्तों उनके घर में बहुत धीरे धीरे से सब कुछ अच्छा होने लग जाता है, बिगड़े काम भी बनने लगते हैं। देव महाराज भी उस व्यक्ति से अति प्रसन्न हो जाते हैं। शनिदेव महाराज जो होते हैं वो एक न्याय के देवता होते हैं, ये तो आप सभी जानते होंगे। दोस्तों इनकी जो दो राशियाँ होती हैं, मकर और एक कुंभ राशि, अगर इन राशियों के लोग थोड़ा बहुत भी अगर अपने जीवन में कुछ किसी के साथ गलत करते हैं या फिर झूठ बोलते हैं, तो शनिदेव महाराज इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। उनके साथ हमेशा दुख परेशानी हमेशा बनी रहती है, वो विवादों में हमेशा घिरे रहते हैं। लेकिन अगर आप शनिदेव महाराज की पूजा करते हैं, या फिर आप बिल्कुल भी किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, या फिर आप झूठ नहीं बोलते हैं, तो शनिदेव महाराज होते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं जो शनिदेव होते हैं वो बिल्कुल भी झूठ ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाते। और इन दो राशियों के जीवन में सदा कुछ ना कुछ चल रहा होता है। अगर आपकी भी मकर या कुंभ राशि है तो दोस्तों पक्का आपके जीवन में अगर आप किसी का दिल दुखाते हैं या अगर झूठ बोलते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में कभी ना कभी कलेश वगैरह ये चलते ही रहेंगे। तब तक चलते रहेंगे जब तक कि आप ये सारी चीज़ें छोड़ ना देंगे। इसलिए दोस्तों हमेशा अच्छे से व्यवहार करें, अच्छे से बात करें, किसी के साथ बुरा व्यवहार ना करें और झूठ बिल्कुल भी ना बोलें, क्योंकि शनिदेव महाराज होते हैं उनको झूठ बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और राशियों को तो फिर भी ये माफ़ कर देते हैं, लेकिन इनकी जो ये दो राशि होती हैं उनको तो ये बिल्कुल भी माफ़ नहीं करते हैं। तो अगर आप शनिदेव महाराज का पौधा टेरेस पे लगाना चाहते हैं तो आप इन्हें ऊपर टेरेस की तरफ लगाएं, जहाँ पे आपका दाहिना हाथ पड़ता है उस साइड में आप अपने शनिदेव। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सबसे मेन और ज़रूरी बात दोस्तों, जब भी कभी आप पीपल के या शनिदेव महाराज के पास में सरसों का दीपक जलाएं या बाहर भी कहीं मंदिर में जाकर जला कर के आते हैं, तो अपने घर से या किसी शीशी में उतना ही तेल लेकर जाएं जितना दिए में आ सके। वापस वो तेल आप अपने घर पे ना लेकर आएँ, या अगर आप टेरेस पे आपने प्लांट लगाया हुआ है तो टेरेस पे जिस भी आप दिए में
दीपक को जलाना चाहते हैं तो दोस्तों उसमें सिर्फ उतना ही तेल डालें जो कि पूरा ही जल सके, क्योंकि शनिवार के दिन शनिदेव को तेल चढ़ाया जाता है, वापस नहीं लाया जाता। अगर आपने ऐसा किया तो शनिदेव क्रोधित हो जाते हैं, वापस तेल नहीं लेकर के आना है। दोस्तों अभी नवरात्रे चल रहे हैं, आप अभी भी शमी का पौधा लेकर के आ सकते हैं, बहुत अच्छा समय है। तो आई होप दोस्तों आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलती हूँ अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।